Good morning, children. So, we are going to start today the chapter Mineral and Energy Resource. The new chapter, and basically, I think it is the last chapter, Mineral and Energy Resource. ये चैप्टर में हम पढ़ेंगे ये मिनरल क्या होता है, कितनी प्रकार की मिनरल है इंडिया की कॉन्टेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कि कौन सी मिनरल किस एरिया में इंडिया की ज़्यादातर आप अवेलेबल होता है, और टाइप्स ऑफ मिनरल जो फेरस नॉन फेरस और इस टाइप की चीज़ समझने के लिए क्लासिफिकेशन भी हम पढ़ेंगे, और स्पेसिफिक एरिया स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि जो कौन से स्टेट्स में कौन सी मिनरल सफिशिएंटली ज़्यादा अवेलेबल होता है। और सेकंड फेज में हम पढ़ेंगे चैप्टर में एनर्जी रिसोर्स। एनर्जी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, एनर्जी को बचाव क्यों करना चाहिए, और किस किस प्रकार की एनर्जी को हम फ्यूचर में यूटिलाइज कर सकते हैं, जैसे कि अनलिमिटेड जो एनर्जी होता है, या इको फ्रेंडली एनर्जी, रिसाइक्लेबल एनर्जी, टाइडल एनर्जी। हमें ऐसे इसी प्रकार की एनर्जी हमारे पास टेक्नोलॉजी होना चाहिए जो अनलिमिटेड है, इको फ्रेंडली होना चाहिए, पॉल्यूशन फ्री होना चाहिए, और इसीलिए ये एनर्जी को हम डे बाय डे यूज बढ़ाना चाहिए, इसके बारे में पढ़ेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द मिनरल। व्हाट इज मिनरल? मिनरल्स बेटे दो प्रकार की डेफिनेशन दे देते हैं। एक तो जियोलॉजिस्ट वाले जो होते हैं वो अलग डेफिनेशन देते हैं, जियोग्राफर जो होते हैं वो अलग डेफिनेशन होते हैं। तो मिनरल और नॉर्मल यही होता है कि होमोजेनियस नेचुरल ऑकरिंग सब्सटेंस विद ए डेफिनाइट इंटरनल स्ट्रक्चर। होमोजेनियस नेचुरल ऑकरिंग सब्सटेंस यानी कि नेचर में एक ही प्रकार की जो सब्सटेंस होता है, और हमें विथ डेफिनाइट इंटरनल स्ट्रक्चर, हम इसी को मिनरल भी कह सकते हैं। सिंपली हमें जो माइन से मिलता है इन फॉर्म ऑफ रॉक्स, दैट इज आल्सो मिनरल्स। मिनरल्स अलग प्रकार के हो सकता है बेटे, मेटालिक मिनरल हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैसियस भी हो सकता है, हम इसको कह सकते हैं। तो अच्छा, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग वी हैव क्लासिफाइड द मिनरल्स एज थ्री कैटेगरीज, number 1, number 2, number 3. Metallic minerals, it includes the ferrous minerals and non-ferrous minerals, you can see here. और precious minerals like gold, silver and so on. Non-ferrous जिसमें आयरन की कंपोजिशन नहीं होता है, और फेरस जो मिनरल्स में आयरन की कंपोजिशन होता है उसको फेरस मिनरल कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे नॉन मेटालिक। मेटालिक, नॉन मेटालिक। मेटालिक तो जिसमें मेटल रहता है, धातु रहता है। नॉन मेटालिक जिसमें जो मिनरल मेटल लेस होता है, धातु विहीन होता है, धातु नहीं होता है। एग्जाम्पल यहाँ पे है मिक्का है, सल्ट है, पोटास है, सल्फर है, लाइमस्टोन है। देज आर द नॉन मेटालिक मिनरल्स। और एक प्रकार की मिनरल ये होता है एनर्जी मिनरल्स। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस आर एग्जाम्पल ऑफ एनर्जी मिनरल्स। अब ये थोड़ा बहुत समझ में आया। अब हम सेकंड फेज पढ़ेंगे। ये आपकी क्वेश्चन है, बोर्ड क्वेश्चन की मेन ये होता है कि व्हाट आर डिफरेंट मोड्स ऑफ ऑकरेंस ऑफ मिनरल्स। डिफरेंट mode of occurrence, डिफरेंट मोड ऑफ ऑकरेंस यानी कि अलग अलग स्पेयर में हमें कहाँ से मिलता है मिनरल जो है। डिफरेंट मोड्स ऑफ ऑकरेंस तो कहाँ होता है, कहाँ कहाँ से मिल सकता है, कहाँ कहाँ अवेलेबल होता है। मोड्स ऑफ ऑकरेंस, वेयर आर देज मिनरल्स फाउंड, कहाँ मिलता है, ये हमें पढ़ना है। फर्स्ट हम देखते हैं मिनरल्स जनरल ऑक्वर इन द फॉर्म्स ऑफ नंबर 1 इन igneous and
metamorphic rocks. Generally, smaller occlusions are minerals may occur in the cracks, crevices, faults and joints. और किसी भी प्रकार के इग्नियस रॉक्स में, इग्नियस रॉक्स इट सेल्फ द मिनरल ऑल्सो, कुछ इग्नियस जो रॉक्स होता है जो अंदर से आता है, लाभा से आता है तो ऊपर नहीं आ पाता है, तो बीच में रह जाता है क्रस्ट के बीच में ड्यू टू हेवी टेम्परेचर एंड प्रेशर आफ्टर लॉन्गर ईयर्स, ये तो ऑटोमेटिक ही मिनरल बन जाता है. दे कूल एंड सॉलिडिफाइड देयर आइज. मेजर मेटालिक मिनरल्स लाइक टिन, कॉपर, आयरन आर ऑफ्टन फ्रॉम वेन्स एंड लोड्स. इसी प्रकार की जो आ जाता है, जो हमारे क्रस्ट के बीच में रह जाता है, तो बाद में हम उसको ड्रिल करके माइनिंग करके उसी को खुदाई करते और उसी का डिफरेंट फॉर्म सब मिल जाता है मिनरल के आकार में. सेकेंड होता है, और कहाँ से मिलता है, सेडिमेंट्री रॉक. सेडिमेंटरी रॉक्स. सेडिमेंटरी रॉक्स क्या है आपको समझना चाहिए. सेडिमेंटरी रॉक्स से यही होता है बेटे, वही है बाय हेल्प ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. अगर सेडिमेंट हो जाता है लेयर वाइज, हम ज्योग्राफी में पढ़ रहे थे शायद 8th क्लास में, नदियों में जो ये सेडिमेंट जाता है, ये सेडिमेंट नीचे पोर्शन में नदी की जमा हो जाता है और जमा होने के बाद ये एक प्रकार की रॉक्स बनता है, ये एक प्रकार की मिनरल बनता है और इसको हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक. सेडिमेंट के हिसाब से, लेयर के हिसाब से बनता है हर साल इसके, और इससे भी हमारी काफ़ी सारी मिनरल्स मिलता है. कोयल एंड सम फॉर्म्स ऑफ आयरन हैव बीन कंसंट्रेटेड एज ए रिजल्ट ऑफ लॉन्ग पीरियड अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर बिकॉज ऑफ हीट एंड प्रेशर. एक वर्ड है हीट एंड प्रेशर, कि यहाँ पे बहुत सारे आयरन और मिनरल्स, कोल, इसी प्रकार के हमें मिलता है. और थर्ड होता है, अनदर फॉर्म ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स आर डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स. 3 नंबर है, ये क्या होता है, डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स. ये क्या होता है, रॉक तो आपको पता है चट्टान है. सरफेस रॉक्स बेटे कई बार डिकम्पोज होता है. और डिकम्पोज कैसे, पत्थर फिर कैसे होता है, आप लोग जानते हो तो नेचुरल ज्योग्राफिकल प्रोसेस है जो डेनुडेशंस और वेदरिंग प्रोसेस, वेदरिंग के हिसाब से पत्थर चट्टान कैसे टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है फिर और क्रैक्स बन जाता है, और ये टुकड़ा सेडिमेंट के हिसाब से जाते हैं, नदियों में जाते हैं और नदियों में फिर जमा हो जाता है. दिस इज डिकम्पोजिशन. ये पत्थर से फिर दोबारा बनता है. और एक प्रकार की है आपकी, जैसे हमें अभी पढ़ रहे थे कि लाभा से ऊपर सरफेस एरिया की तरफ जो लाभा आता है, वो लाभा न आ पा के क्रस्ट की बीच बीच में रह गया, तो बीच में ठंडा होने के बाद, लेकिन वो फेस क्या करता है, द लाभा इट फेस द कंटिन्यूअस हीट एंड प्रेशर. एज ए रिजल्ट वो लाभा जो है वो चट्टान भी अलग प्रकार के फॉर्म की तरफ चेंजेस हुआ था. आपकी जो मार्बल है, दिस इज द चेंजिंग फॉर्म ऑफ द सेम स्टोन. चलो इसके बाद हम 4 नंबर पढ़ेंगे. alluvial डिपोजिट्स. alluvial डिपोजिट्स, alluvial तो हम जानते हैं गंगेटी की प्लान में इन द वे हाउ द alluvial soils are formed in every years through during flood hours. Alluvial soil is renewed everywhere and especially in the beaches along the side by river areas it happens. It deposits in sands and valley floor
base of hills. These deposits are called placer deposits. These are also deposits contains minerals. इसी भी प्रकार के ये मिनरल by the water, gold, silver, tin, platinum are the most important among such type of minerals. इसमें भी हमें अलग अलग प्रकार के मिनरल्स भी मिल जाता है। 5 होता है ओशियन फ्लोर। हम जानते हैं ओशियन फ्लोर इज द बेस्ट एंड द बेस्ट सोर्स ऑफ मिनरल्स। डिफ्यूज्ड एंड इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, common salt, magnesium, bromine, largely derived from the ocean floors. So हमें ये पता चलेगा कि हमारी इंडिया की कंटेक्स्ट के बारे में हम इसके बात करेंगे। इंडिया की बेटे जो पेनिनसुलर है साउथ में, पेनिनसुलर बेल्ट जो होता है साउथ में, दैट इज द स्टोर हाउस ऑफ आवर मिनरल्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट की जो माउंटेन रेंजेस है, दैट इज द सोर्स ऑफ मिनरल्स ऑल्सो, जैसे कोल्स और मेटालिक मिनरल्स, मिका मोस्टली फाउंड इन दिस एरियाज। सो मोस्टली आज हम पढ़ेंगे फेरस मिनरल, FERROUS, फेरस मिनरल्स। फेरस मिनरल शॉर्टली ये होता है जो मिनरल में आयरन मिक्स होता है उसको हम फेरस मिनरल कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे फेरस मिनरल्स होता है और ये टोटल बेटे जो मिनरल्स की 3/4 है। अगर इकोनॉमी की वैल्यू के हिसाब से हम कंसिडर करेंगे फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ वैल्यू, 3/4 ओनली फेरस मिनरल्स होते हैं। अब फेरस मिनरल से सबसे इम्पोर्टेंट होता है आयरन ओर। अब हम इसकी आयरन ओर के बारे में पढ़ेंगे। आयरन ओर बेटे 2 प्रकार की, सबसे बढ़िया वाला क्वालिटी वाला जो आयरन ओर होता है वो होता है मैग्नेटाइट। ये याद रखना, मैग्नेटाइट ये अच्छी क्वालिटी, इसमें 70% ये जो पत्थर में है 70% तक आयरन मिल सकता है। और सेकंड कैटेगरी होता है हेमाटाइट, इसमें बस 50 to 60% आयरन मिलता है। दिस इज द क्लासिफिकेशन। और हमारी अगर मैप करेंगे, हमारी सबसे ज़्यादा आयरन और जो है वो होता है कर्नाटक, चित्रदुर्गा, बेल्लारी चित्रदुर्गा कर्नाटक बेल्ट में, और कुंदरमुख माइंस में ज़्यादा तरफ वेस्टर्न घाट के एरिया में ज़्यादा तरफ आयरन ओर मिलता है। अब इसके बाद पढ़ेंगे मेजर आयरन बेल्ट्स। मेजर आयरन वो तो पढ़ रहे थे कि कहाँ कहाँ आयरन, कहाँ कहाँ मिनरल मिलता है। यहाँ पे पढ़ेंगे इंडिया की मेजर आयरन बेल्ट। इसमें नंबर 1 हम पढ़ेंगे ओडिशा झारखंड बेल्ट। ओडिशा झारखंड बेल्ट। In Odisha, high-grade hematites ore are found in Badampara mines of Mayurbhanj and Keonjhar districts. ज़्यादातर झारखंड के एरिया में भी ये हेमाटाइट आयरन सफिशेंट मिलता है। और सेकंड होता है दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट, दुर्ग बस्तर बेल्ट। ये एरिया में अच्छी हाई क्वालिटी की हेमाटाइट मिल जाता है। और बेलेडिला रेंज जो होता है, बेलेडिला पहाड़ी की रेंज जो होता है बस्तर डिस्ट्रिक्ट में, उसी साइड ज़्यादा तरफ आयरन ओर मिलता है। और उसी जो बेलेडिला माउंटेन रेंजेस में 14 डिपोजिट से और हाई ग्रेड हेमाटाइट आयरन ओर की 14 डिपोजिट्स, 14 डिपोजिट्स आर फाउंड इन द
Baladila mountain hill ranges, and the iron ore specially exported to the foreign countries like Japan, South Korea and other countries through the Visakhapatnam port of Andhra Pradesh. Then Bellary चित्रदुर्गा कर्नाटक, वही जो हम बता रहे थे थर्ड में, बेलारी चित्रदुर्गा कर्नाटक बेल्ट, और इसके कुदेर MUKH कुदरमुख होता है माइन्स लोकेटेड इन वेस्टर्न घाट ऑफ कर्नाटक. द कुंदरमुख माइन्स इज द लार्जेस्ट माइन, 100% export unit quality iron ores found. Kudarmukh deposits are known to be the one of the world's largest iron ore. ये जो कुदरमुख, ये इम्पोर्टेंट, आप लोग जो कहते हो ना कि सभी इतने सारे नाम सर कैसे याद करेंगे, लेकिन हम जानते हैं जब आयरन ओर के आता है, ये सबसे बड़ा एशिया के हिसाब से पूरा वर्ल्ड की बड़ा कुंदरमुख होता है आयरन ओर की बेल्ट. कहाँ पे? ये कर्नाटक में. इतना याद रखना. लास्टली आता है महाराष्ट्र गोवा बेल्ट. Ratnagiri district of Maharashtra is famous for the iron ore mining. Ores are not very of high quality, but iron of industrial iron ores are found sufficiently. इकोनॉमिकली अगर जो अच्छी क्वालिटी मैग्नेटाइट हम नहीं कर सकते, लेकिन हेमाटाइट सफिशिएंट अवेलेबल है. इसके बाद हम पढ़ेंगे मैंगानीज. सेकंड में हम क्या पढ़ेंगे? मैंगानीज. ये मैंगानीज बेटे हमारे स्टील बनाने के काम में आता है. क्या बनाने के लिए? स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए. इसे कैसे बनता है ना, 10 kg मैंगानीज से 1 टन यानी कि 1000 किलो स्टील बन सकता है. तो नो डाउट मैंगानीज इज द रॉ मटेरियल, की रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील. It is also used in bleaching powder, insecticide and paints. इंसेक्टिसाइड और ब्लीचिंग पाउडर प्रोडक्शन करने में मैंगानीज की ज़रूरत होता है. मैंगानीज की बात करेंगे तो ओडिशा होता है टॉप 1. इट अकाउंट्स फॉर 1/3 ऑफ द कंट्रीज टोटल प्रोडक्शन. 1/3 ऑफ टोटल प्रोडक्शन, 33%. आप पिक्चर देखो, मैं पिक्चर दिखा रहा हूँ. ओडिशा की ये कंडीशन है किस प्रोडक्शन में? मैंगानीज प्रोडक्शन में 33% कंट्रीब्यूशन. जबकि आयरन और आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा कर्नाटक की 26% कंट्रीब्यूशन है. आपको ये मैप में याद रखना ज़रूरी है. याद आप कहाँ अभी हम पढ़ रहे थे, कर्नाटक कहाँ गया? कुंदरमुख आयरन जो आयरन माइंस आयरन ओर होता है, मिलता है अवेलेबल. कुंदरमुख आप यहाँ देख सकते हैं, ये आता है कुंदरमुख. ये गोवा की मरमागांव जो एरिया होता है, और इसके बाद आ गया आयरन ओर. ये पिक्चर के आयरन ओर एक्सपोर्टिंग मैंगानीज, बॉक्साइट एंड मिका. आज नेक्स्ट पढ़ेंगे हम कॉपर. Copper is metallurgic, ductile and good conductor of electricity. So copper is mainly used in electrical cables और electrical industries, हम इसको कह सकते हैं. इसको कॉपर को यूज करने. The Balaghat mines of Madhya Pradesh produces more than 50%, 52% of India's copper. ये 52% कहाँ पे? MP. क्या नाम है? सिंहभूम, SINGHBHUM, सिंहभूम जो माइनिंग्स में 50% मिल जाता है. देन इसके बाद हम पढ़ते हैं बॉक्साइट, BAU
बक्साइट बक्साइट भी किसकी रॉ मटेरियल है। आपने सुना होगा एल्युमिनियम जो टेंसिल वगैरह बनता है आजकल, ये भी वही इलेक्ट्रिकल सेक्टर में ज़्यादातर यूटिलाइज किया जाता है। बट ओर्स बक्साइड ओर कंटेंट्स एल्युमिनियम, इट इज फ्रॉम बक्साइड, ए क्ले लाइक सब्सटेंस दैट एल्युमिना, एक प्रकार की जो मिलता है एल्युमिना उसका नाम है। उसमें क्ले लाइक मिनरल्स हमें मिट्टी के अंदर से मिलता है। क्ले मिट्टी, चिकना मिट्टी जैसा है, और इसी को हम प्रोसेसिंग करने के बाद हमें क्या मिलता है, एल्युमिना। और एल्युमिना से ही एल्युमिनियम मिलता है जो हमें डायरेक्ट बर्तन में यूज करते हैं। इंडियाज बॉक्साइट डिपॉजिट आर मेनली फाउंड इन अमरकंटक प्लेटो, माइकल हिल्स प्लेटो रीजन्स ऑफ बिलासपुर, काटनी। ओडिशा इज द लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसर। ओडिशा में तो यहाँ बॉक्साइट के हिसाब से हम बात करेंगे 45% बॉक्साइट प्रोडक्शन किया जाता है। कॉपर की बात ये मैं आपको फिर दिखा देता हूँ। ये अबाउट मध्य प्रदेश, ये किस मामला में, कॉपर प्रोडक्शन में देख रहे हो आप 58%, और ये उड़ीसा देख रहे हो 45%। कॉपर नहीं, ये बॉक्साइट प्रोडक्शन है। अब हम पढ़ेंगे नॉन मेटालिक मिनरल्स। आपने सुना होगा तो मेटालिक मिनरल हम क्लासिफिकेशन के हिसाब से सीरियल पढ़ते। अब हम पढ़ेंगे नॉन मेटालिक मिनरल्स। एग्जाम्पल बहुत सारी होते हैं, जैसे मिका इज ए मिनरल मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ प्लेट्स और ऑफ लीव्स, इट स्प्लिट्स इजीली इनटू थिन शीट्स। मिका जो होता है बिल्कुल पतला शीट हम बना सकते हैं। छोटे छोटे इलेक्ट्रो और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज में हम इसको, ये जो प्लेट को ज़्यादातर यूज किया जाता है मिका की प्लेट को। मिका कैन बी क्लियर, ब्लैक, ग्रीन, येलो इन कलर ड्यू टू इट्स एक्सलेंट डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, low power loss factor, insulating properties and resistance to high voltage. Mica is one of the most indispensable minerals of electric and electronic industries। समझ में आया। ये मिका के अलावा आपने मोटरसाइकिल जो स्टार्ट करते हैं, जो वहाँ पे इग्नाइटर होता है, वो भी मिका है। मिका छोटी सी पतला में हो सकता है, उसको कोटेशन हम कर देंगे, शॉक फॉक भी नहीं लगता है। जो वहाँ भी इलेक्ट्रिक ज़्यादा शॉक की रिक्स होता है, मिका उसी एरिया में मोस्टली यूज होता है। मिका डिपॉजिट्स आर फाउंड इन नॉर्दर्न छोटनागपुर प्लेट्यू, कोडरमा देखो यहाँ पे आता है, कोडरमा गया जो है हजारीबाग, इसमें मोस्टली मिका इंडस्ट्रीज। और इन राजस्थान मेजर मिका प्रोड्यूसिंग एरिया अराउंड अजमेर, नेलोर, मिका बेल्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, अजमेर के पास, और आंध्र प्रदेश में नेलोर मोस्टली। रॉक मिनरल्स में वही लाइमस्टोन आ जाएगा। लाइमस्टोन भी बहुत सारे रॉ मटेरियल और बाकी फैक्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। इज द बेसिक रॉ मटेरियल फॉर द सीमेंट इंडस्ट्रीज, ऑल्सो एसेंशियल फॉर स्मेल्टिंग आयरन एंड द ब्लास्ट फर्नेस। जब आयरन ओर को हम मेल्ट करते हैं ब्लास्ट फर्नेस में, आप साइंस में पढ़े होंगे, हाई टेम्परेचर के लिए हम लाइमस्टोन को इस्तेमाल किया जाता है। हजार्ड्स ऑफ माइनिंग, विल टेक अनदर पीरियड एंड विल कंप्लीट द चैप्टर। आज हम पढ़ेंगे हजार्ड्स ऑफ माइनिंग। हजार्ड्स ऑफ माइनिंग, बेटा माइनिंग ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छोटी सी अलग से बुक में अलग से दे रखा है 56 पेज में, लेकिन ये कॉन्स्टेंटली बार बार ये आता है क्या क्या हजार्ड है, क्या क्या डेंजर्स है। एक तो हमें चैप्टर पॉइंट वाइज पढ़ देते हैं। नंबर 1 पॉइंट हो जाता है बेटा डस्टिंग। जिस एरिया में माइनिंग होता है ना, उस एरिया में डस्टिंग होता है, और ये पोल्यूटेंट है। एग्रीकल्चर, ये डस्टिंग की वजह से एग्रीकल्चरल लैंड की नुकसान कर देता है। आसपास की जो रिवर है उसको भी पोल्यूशन कर देता है। द रिस्क ऑफ कोलैप्स, सेकंड होता है कोलैप्स ऑफ माइनिंग। यानी कि माइनिंग जब कोलैप्स करता है, ये भी रिस्क होता है। अंदर माइनिंग के अंदर जितना लोग है वो मर सकते हैं, उनको सेव नहीं किया जा सकता है।
थर्ड होता है फायर। आप जानते हो माइनिंग के नीचे जो जाते हैं अगर वहाँ पे हाई इन्फ्लेमेबल होता है, ऑक्सीजन तो लेके जाते हैं कई बार, लेकिन कई बार वहाँ की फायर भी हो सकता है, फायर होने की वजह से लाइफ भी और प्रॉपर्टीज भी डैमेज हो सकता है। वाटर सोर्स इन द रीजन कंटामिनेटेड ड्यूरिंग पोल्यूशन ऑफ वाटर, इसको कहते हैं वाटर पोल्यूशन। कौन पोल्यूशन कौन से एरिया में वाटर पोल्यूशन होता है? जिस एरिया में माइनिंग होता है। डंपिंग ऑफ वेस्ट एंड स्लरी लीड्स टू डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। आप इसको क्या कह सकते हो? लैंड डिग्रेडेशन, यानी कि ज़मीन की जो होता है वो खराब हो जाता है, खेती बाड़ी भी नहीं होता है। देज आर द डिफरेंट हाजर्ड्स ऑफ माइनिंग। माइनिंग तो हमारी माइनिंग बिना हम नहीं रह सकते, लेकिन ये नुकसान होता है माइनिंग। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट पीरियड विल डिस्कस अबाउट कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स।